मोदी जी ने 2014 में आते ही सबसे पहला जो इकोनॉमिक थॉट लॉन्च की थी उसमें मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे जापान की इकोनॉमी को अगर स्टडी करें, साउथ कोरिया की इकोनॉमी को स्टडी करें, उसमें मैक्सिमम उन्होंने ध्यान दिया मैन्युफैक्चरिंग। टीडीके जापान की एक बहुत अच्छी कंपनी है, टीडीके ने डिक्लेयर किया भारत में वो मोबाइल फोन की बैटरी को मैन्युफैक्चर करेंगे। आपका मोबाइल फोन, इस साल मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग करीब करीब 50 बिलियन डॉलर होने वाली, यानी करीब 4 लाख करोड़ की होने वाली, और एक्सपोर्ट्स जाएगा 15 बिलियन डॉलर से। कि हम उस परिस्थितियों में पहुंच गए जब हम बहुत जल्दी 1 ट्रिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स के लिए तैयार हो। हम मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा, उसके कारण जो रोजगार उत्पन्न हो रहा है, और तीसरा उसके कारण जो एक्सपोर्ट। ये पूरा ताना बाना है जिसको मेक इन इंडिया जिसका बेस है। ये मोदी जी की सोच है, ये उनकी थिंकिंग है, ये उनका थ्रस्ट है, ये उनका क्लियर एक उदाहरण। देश की इकोनॉमी में देयर इज अ मेजर इन्फ्लेक्शन पॉइंट विच हैज हैपेंड। देश की इकोनॉमी में एक मेजर टर्न आया है, वो आपके साथ शेयर करना जरूरी था। आप सबने देखा एक लंबे टाइम तक देश में मैन्युफैक्चरिंग को एक इम्पोर्टेंस देनी है करके बोलते थे, लेकिन वो इम्पोर्टेंस कभी तक मिली नहीं। देश की मैन्युफैक्चरिंग में करीब करीब आजादी के 40-50 वर्षों तक, आजादी के बाद में 40-50 वर्षों तक मैन्युफैक्चरिंग कंसिस्टेंटली या तो डाउन हुई या तकलीफों में आई। एक तरीके से बहुत ही जो हमारा एस्पिरेशन था, हमारा जो पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल को हम कभी पूरा नहीं कर पाए। आप देखेंगे जब मेक इन इंडिया पीएम साहब ने लॉन्च किया, जब मोदी जी ने, पीएम साहब ने जब मेक इन इंडिया लॉन्च किया, वो एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एक थिंकिंग में चेंज लाने का था। तब भी हमारे विपक्ष के लोग इसको बहुत ही बार बार क्रिटिसाइज करते थे। अगर आप कांग्रेस का उस समय का मैनिफेस्टो उठाएं, उसमें भी लिखा होता था कि मेक इन इंडिया करना चाहिए, लेकिन जब मेक इन इंडिया पीएम साहब ने लॉन्च किया तब उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म चालू किया। यानी जो 50-60 वर्षों तक कांग्रेस की पॉलिसी होती थी, वो उसी में परिलक्षित होती रही, वो उसी में रिफ्लेक्ट होती रही कि मेक इन इंडिया का भी विरोध कर। मैं आपके साथ आज बैठा हूं ये क्लियरली आपके साथ डेटा और फैक्ट के साथ बताने के लिए कि हम उस परिस्थितियों में पहुंच गए जब हम बहुत जल्दी 1 ट्रिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स के लिए तैयार हो, और उसके पीछे फाउंडेशन है मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया की सक्सेस, डिजाइन इन इंडिया की सक्सेस, इनोवेट इन इंडिया की सक्सेस, और सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स जो उसके बाद में लाए गए, सीरीज ऑफ सिंप्लीफिकेशंस जो किए गए, एक तरीके से ये उसका पूरा रिफ्लेक्शन है। अगर हम डेटा देखें तो आज एक्सपोर्ट्स हमारे 762 बिलियन डॉलर पहुंचे हैं। 760 बिलियन डॉलर पे हम लोग एक्सपोर्ट्स में हैं। इस एक्सपोर्ट्स की अब हमें डाइवर्सिटी समझने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट, आज गुड्स का एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज, प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं, उन चीजों का एक्सपोर्ट सबसे पहले हमें देखना चाहिए। लंबे टाइम तक एक्सपोर्ट्स में सर्विसेज की हमेशा ज्यादा संख्या रहती है, लंबे टाइम। अब आप देखो गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा होने लगा है, 453 बिलियन डॉलर है गुड्स का एक्सपोर्ट। सर्विसेज का एक्सपोर्ट है 309 बिलियन डॉलर। आप देख रहे हो मैं किस इन्फ्लेक्शन पॉइंट की बात कर रहा हूं। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, बहुत बड़ा एक चेंज आया है, बहुत बड़ा एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जिसमें देश की इकोनॉमी एक तरीके से चेंज हो रही है, उसका एक रिफ्लेक्शन। और उसका साधारण मानवी पे क्या असर पड़ता है, उसका ह्यूमन एंगल क्या है, वो मैं अभी बताऊंगा। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट से, यानी गुड्स की एक्सपोर्ट से, यानी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड एक्सपोर्ट से
इसका असर साधारण से साधारण मानवी पे बहुत बड़ा उसका असर पड़ता है। हर नागरिक पे असर पड़ता है इसका। अगर हम कई देशों का उनकी इकोनॉमी को स्टडी करें, जैसे जापान की इकोनॉमी को अगर स्टडी करें, साउथ कोरिया की इकोनॉमी को स्टडी करें, इन सब ने अपने इकोनॉमिक जर्नी में जब ग्रोथ वाला जो पाथ था, ग्रोथ वाला जो पीरियड था, जिस पीरियड में वो लो इनकम से मिडिल इनकम, मिडिल इनकम से हाई इनकम की तरफ बढ़ रहे थे, उसमें मैक्सिमम उन्होंने ध्यान दिया मैन्युफैक्चरिंग पे। अगर हम इन देशों से पहले जो हाई इनकम में आए, जैसे यूएस, जैसे जर्मनी, जैसे फ्रांस, जैसे यूके, इन देशों के उस जमाने के यानी 1800 के आसपास के, अर्ली 1900 के पीरियड को देखें, स्टडी करें, उसमें भी आप देखेंगे कि इन देशों ने लो इनकम से मिडिल इनकम और हाई इनकम में आने के लिए बहुत बड़ा फोकस किया मैन्युफैक्चरिंग पे। अगर हम अपने पड़ोसी देश चाइना को भी देखें, वहां पर भी उन्होंने बहुत बड़ा फोकस दिया मैन्युफैक्चरिंग पे। यानी हमारे समकक्ष जितनी इकोनॉमीज है, हमारे बराबर की साइज के जितने देश हैं, हमारे इस ग्रोथ के पाथ में जितने देश गुजर चुके हैं, उन सब ने अपने देश में, अपनी इकोनॉमी में, अपनी अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा एक स्थान दिया था। यही मोदी जी ने 2014 में आते ही सबसे पहला जो बड़ा इकोनॉमिक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो बहुत बड़ी इकोनॉमिक फिलॉसफी लॉन्च की थी, जो इकोनॉमिक थॉट लॉन्च की थी, उसमें मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा स्थान था। तो मैं इसीलिए आपके साथ आज बैठा हूं कि आपको बताऊं मेक इन इंडिया की सक्सेस के कारण किस तरह से आज एक्सपोर्ट्स में मर्चेंडाइज का यानी गुड्स का कंपोनेंट एक सिग्निफिकेंट मात्रा में बढ़ गया है, और जिस तेजी से अभी ग्रोथ हो रही है उसका अगर उदाहरण दें, और जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है उसका अगर हम उदाहरण दें, तो आपको लगेगा कि किस तरह से साधारण मानवी के जीवन में बड़ा फर्क आया है। इससे मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड ग्रोथ से क्या होता है, सबसे बड़ा फर्क कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जब लोग इकोनॉमी के एक लेवल से ऊपर बढ़ते हैं, मिडिल इनकम, लो इनकम से मिडिल इनकम की तरफ जाते हैं, तो लोगों की इच्छा होती है कि अच्छी फैक्ट्री में काम करें। खेत में काम सरप्लस अगर हो जाता है, खेत में अगर लेबर सरप्लस हो जाता है, उस लेबर को एब्जॉर्ब करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग चाहिए होती है। और यही इसके पीछे पूरी थॉट प्रोसेस थी कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा रोजगार बढ़े। आज अगर हम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट यानी प्रोविडेंट फंड में जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, उस डेटा को देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, उस डेटा को देखें। वो डेटा आपको देश में कितना फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है वो दिखाता है। और हम जानते हैं कि देश में फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जितना है, कम से कम 2 गुना उसका इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होता है। जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट पहले करीब करीब 6 लाख महीने का होता था, यानी साल भर का 70 लाख के आसपास, वो आज महीने का 14 लाख 15 लाख आ गया है एवरेज। महीने का 14 लाख 15 लाख का मतलब हुआ साल का होता है करीब करीब 1 करोड़ 80 लाख के आसपास। ये आप बहुत स्पष्ट तौर पे सोचिए कि ये कितनी बड़ी एक इकोनॉमी में परिवर्तन आया है, और इसका जमीन पे असर दिखता है। मोदी जी ने 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का साल का जो लक्ष्य तय किया था देश के लिए, वो लक्ष्य अब पूरा होता हुआ दिखता है। और उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर है मैन्युफैक्चरिंग का, बहुत बड़ा फैक्टर है मेक इन इंडिया का। अब मैं आपको इसकी डाइवर्सिटी का उदाहरण दूं, किस तरह से पहले जैसे 2-4 कमोडिटीज होती थी जो एक्सपोर्ट होती थी। नाम के वास्ते अगर हम लेते उस जमाने में
आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले अगर बात करते तो मैक्सिमम एक्सपोर्ट पेट्रोलियम का होता, क्योंकि पेट्रोलियम जो आता था उसको रिफाइन करते थे, रिफाइन करके वापस एक्सपोर्ट होता था। बाद में आता था नाम तो राइस का आता था, इस तरह से 4-5 नाम आते थे। आज अगर आप, ये आपके साथ शेयर भी करेंगे, आज अगर आप देखेंगे तो एक डाइवर्स स्पेक्ट्रम बन गया है एक्सपोर्ट्स का, बहुत बड़ी। ये विषय थोड़ा सा समझने के लिए जरूरी है कि थोड़ा इस पे ध्यान अगर हम दें, डाइवर्सिटी कितनी हुई है एक्सपोर्ट में। पेट्रोलियम $97 बिलियन है, फार्मास्यूटिकल्स $19 बिलियन, टेलीकॉम इक्विपमेंट 12-12 बिलियन है, यानी मोबाइल 11 + 1 बिलियन, बाकी सारे इक्विपमेंट रेडियो और वो सब, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड ये सब करीब करीब $11 बिलियन है। एल्यूमिनियम $8 बिलियन है, मोटर व्हीकल्स $8.7 बिलियन है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गया $4 बिलियन, $4 बिलियन कंपोनेंट्स। ये मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा ताकि डेटा एक्यूरेट रहे आपके पास। ये वाला डेटा मैं आपके साथ शेयर ही कर लूंगा। आपका मोबाइल फोन, ये सोचो 10 साल पहले कहीं गिनती में नहीं था मोबाइल फोन। जो मोबाइल फोन 10 साल पहले कहीं गिनती में भी नहीं था, फार्मास्यूटिकल्स एकदम पीछे रहता था, बहुत सारी चीजें जो एकदम पीछे रहती थी वो आज टॉप 4 प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट के आ गई। मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट लास्ट ईयर $11 बिलियन था। इस साल मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग का जो ट्रेंड चल रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इस साल मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग करीब करीब $50 बिलियन होने वाली, यानी करीब 4 लाख करोड़ की होने वाली है, हो रही है। अब तो मार्च पास में आ गया तो एकदम एक्यूरेट डेटा मिल रहा है। और एक्सपोर्ट्स जाएगा $15 बिलियन से अधिक दिस फिस्कल। एक्सपोर्ट जाएगा $15 बिलियन, यानी 1,25,000 करोड़ के ऊपर जाएगा एक्सपोर्ट। यानी अगले 1-2 सालों में आप देखेंगे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स और टेलीकॉम एक्सपोर्ट्स टॉप 2 टॉप 3 में रहने वाले, या हो सकता है टॉप ही बन जाए। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में हो सकता है कि नंबर 1 ही बन जाए, पेट्रोलियम से भी आगे निकल जाए। ये इसका आप देख रहे हो, एक तरफ हम मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरा उसके कारण जो रोजगार उत्पन्न हो रहा है, और तीसरा उसके कारण जो एक्सपोर्ट है। ये पूरा ताना बाना है जिसको मेक इन इंडिया, जिसका बेस है डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया, वो सारा का सारा उसका बेस है। ये मोदी जी की सोच है, ये उनकी थिंकिंग है, ये उनका थ्रस्ट है, ये उनका क्लियर एक उदाहरण है। एक बहुत छोटा सा और अच्छा उदाहरण आता है खिलौनों का। हम सब जानते हैं कि टॉयज केवल और केवल इंपोर्ट होते थे। पीएम साहब ने, मोदी जी ने जब ये निश्चय किया कि नहीं, टॉयज हम देश में बनाएंगे, उसमें आत्मनिर्भर बनेंगे, यानी सोचो जो इंपोर्टिंग देश होता था वो एक्सपोर्टिंग देश बनता है। जब एक्सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो सामान भेजा उसका पैसा दुनिया भर से भारत में आया। एक्सपोर्ट का ये देखिए, दुनिया भर से कमाई होके भारत आती है। भारत में कमाई आती है तो हमारे लिए, हम सब नागरिकों के लिए, हम सब देशवासियों के लिए ये जो परिवर्तन है, ये सब हम सबको एक बार अच्छे से समझने की जरूरत है। इसीलिए मैंने आपको आज यहाँ पे आमंत्रित किया था। कई ऐसी चीज है, डाइवर्स हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, और मैन्युफैक्चरिंग के कारण एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, उसमें फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो बढ़ा है, और बहुत ही सिग्निफिकेंट जो चीजें कभी हम सोचते नहीं थे भारत में मैन्युफैक्चर होकर एक्सपोर्ट होएगी, वो चीजें आज अब एक तरीके से उसमें हम एक्सपोर्ट का पावर हाउस बन रहे हैं एक एक करके।
जैसे मोबाइल फोन टॉप 4 में आ गया, टेलीकॉम इक्विपमेंट टॉप 4 में आ गया, उस तरह से बहुत सारी चीजें बढ़ी है। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट अभी चेंज आ रहा है, वो चेंज है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं, अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले मोबाइल फोन के अंदर जो बैटरी यूज होती है, उस बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी, ऐसा टीडीके, जापान की एक बहुत अच्छी कंपनी है, टीडीके ने डिक्लेयर किया भारत में वो मोबाइल फोन की बैटरी को मैन्युफैक्चर करेंगे। मोबाइल की जो केसिंग होती है, वो केसिंग आज टाटा मैन्युफैक्चर कर रहा है, और बहुत प्रिसीजन की मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग है। अभी हाल ही में मैंने देखा था, स्टील का एक क्यूब है, वो क्यूब आप अगर इसको देखोगे, आपको कहीं कट नजर आता है इसमें? देखो जरा, कोई कट नजर आता है कहीं? कोई राइट? मैं आपके सामने जब इसको दिखाऊंगा, ये एक्चुअल में 2 हिस्सा 4 हिस्से, राइट? ये मैन्युफैक्चरिंग का कमाल है। ये देखो 4 हिस्से, इसकी फिनिशिंग कितनी प्रिसीजन होता है। अभी ये देखो आपके सामने ये सरफेस दिखाया था मैंने, ये सरफेस एक्चुअली 2 हिस्से। अभी डॉक्टर रघुराम राजन बोलते हैं ना कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, केवल फिनिशिंग है, केवल असेंबली है। उसका मैं आपको एग्जांपल देने के लिए एक क्यूब मंगवाया। डॉक्टर कार्ति चिदम्बरम जी अभी थोड़े दिन पहले ट्वीट किए कि असेंबलिंग इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। ये प्रिसीजन का काम है। आप देख रहे हो, ये इतना प्रिसाइज काम है जिसमें आपको यूं देखोगे तो आपको कहीं पे कोई इसमें कट नजर नहीं आएगा, इसमें कोई 2 हिस्से ऐसा नजर नहीं आएगा। ऐसी नैनोमीटर्स में, माइक्रॉन्स में मैन्युफैक्चरिंग का, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग का देश में काम हो रहा है। और विपक्ष के बड़े बड़े नेता इसका मजाक उड़ाते हैं। लगता है कि जनता बहुत जल्दी उनका ही मजाक उड़ाने वाली है। ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस मोबाइल फोन की केसिंग के मैन्युफैक्चरिंग में आता है। मैंने अभी हाल ही में देखा, कुछ टाइम पहले, आंख से दिखे नहीं वैसा छोटा सा स्पॉट भी केसिंग पे अगर लग जाता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है, जो आंख को नहीं दिखता है। केसिंग को इतना बड़ा सा एक रोटेटिंग चेंबर है, उस चेंबर के अंदर लोहे की कील के साथ, पत्थर के साथ लेके उसको घुमाया जाता है, यानी उसकी स्टर्डीनेस आई कि नहीं आई, वो चेक करने के लिए। ये मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जो मैन्युफैक्चरिंग में बच्चे बहुत मतलब यंग नौजवान लोग काम में लगे हुए थे, उनको मैंने पूछा कि आपको इस काम को करने में कैसा लग रहा है। ज्यादातर बेटियां थी, तो उन्होंने कहा कि हमें वापस अपने गांव में जाते हुए, बताते हुए इतना गर्व होता है, इतना गौरव होता है कि इतनी कॉम्प्लेक्स एक एसएमटी मशीन है, ऐसी मशीन जो मतलब एकदम प्रिसीजन का काम है, जिसमें वो काम हम लोग कर रहे हैं। ऐसा वो बेटियां बताती है अपने गांव में जा जाके। यानी गांव की बेटियां टेक्नोलॉजी की लीडर बनती है। ये प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग देश में हो रही है, और ये मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है। ये इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है, जिसमें गुड्स का एक्सपोर्ट आज सर्विसेज से ज्यादा है, और एक इसके कारण बहुत अच्छे तरीके से रोजगार सृजन हो। मैं आपके प्रश्न लूंगा आप, और हमेशा जैसा अपन करते हैं, एक तरीके से एक साइड से चालू करेंगे और दूसरी साइड तक पहुंचेंगे। ये फाइनेंशियल ईयर का था 22-23, और जो मैंने आपको जो मोबाइल फोन का जो नया नंबर बताया है, ये आपका 23-24 के लिए। मैं इधर से चालू करूँ?
हाँ, ये सर जो आपने जब डेटा बता तो आपने कहा था कि 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट की पहुंचे और उसमें $762 बिलियन एक्सपोर्ट पर अभी पहुंच ऑलरेडी। ये सब कब पहुंचे? 762 बिलियन लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है, 22-23 का। इस फाइनेंशियल ईयर का क्या अनुमान है? अच्छी ग्रोथ है, डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स अच्छी ग्रोथ है, और आगे भी बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा आगे एक समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ से। सर मेक इन इंडिया से कितने लोगों को गांव में रोजगार मिला? बहुत सारे लोगों को मिला है। जैसे मैंने आपको बताया अभी हाल ही में, जैसे नोएडा में एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री में गया था, तो उसमें बच्चियां कहाँ कहाँ से थी, हिमाचल के गांव से थी, आपके उत्तराखंड के गांवों से थी, पटना के पास में दूर गांव से थी, आपके इधर सहारनपुर की साइड से थी, बिल्कुल गांव से, छोटे छोटे गांवों से बच्चे आके नौजवान आके काम करते। सर ये पूरा मटेरियल जो आपका मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा योगदान है, तो क्या जो देश का टारगेट है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देखा, तो क्या इसके चलते और जल्दी अचीव कर पाएंगे? क्या अनुमान है आपका सामने? बिल्कुल करीब करीब आज अगर हम कैलकुलेशन करें तो जनवरी में हम लोग $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए। जनवरी में आते आते आगामी जनवरी तक वी विल बी अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। हाँ, 24 जनवरी देखो तो करीब करीब $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए, और आज दुनिया में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग। बहुत जल्दी 2026 या 2027 तक हम लोग 3rd लार्जेस्ट हो जाएंगे, when we would have like जापान और जर्मनी भी उनसे आगे हम बढ़ चुके होंगे। हाँ नहीं, इधर पीछे कोई और है उनमें से, आप में से क्या? नहीं, then we go there। आपका पहले जो फिगर दिए कि हम इतना मोबाइल अपने देश में बना रहे हैं, तो इसका असर जो हम लोग पहले तो इंपोर्ट कर रहे थे चाइना से, तो वो भी कोई फिगर बहुत बड़ा नंबर है वो। देखिए पहले 98% हम लोग जो भारत में उपयोग में लाते थे वो इंपोर्ट करते थे। अभी 99.2% भारत में बने हुए मोबाइल फोन उपयोग में आ रहे हैं। 99.2% भारत में बने हुए मोबाइल फोन देश में उपयोग में आ रहे हैं। एग्जैक्ट आता हूँ, हमारे यहाँ एक डिसिप्लिन। You talk about this PF part. Give us the numbers again. How many PF accounts have been here? And second part is there is a confusion that if I'm now living from one job to other. So there earlier I had a PF number. When I go back to another company, then I'm getting another PF number. So maybe there's a possibility. मैं आपको इसको क्लेरिफाई करता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और ये प्रश्न पूछना भी चाहिए। इसको देखो, आप ऐसे समझो, नेट कितना है, मतलब नए लोग जो ज्वाइन किए, राइट, माइनस करो जो लोग उसमें से, जो लोग नौकरी से निकल गए किसी भी कारण से, प्लस करो जो लोग रीज्वाइन किए एक जगह से दूसरी जगह, राइट। ये हुआ नेट नंबर, ये नेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हुआ। ये नेट नंबर मैं आपको बोल रहा हूँ 14 लाख पर मंथ का, 14 लाख 15 लाख पर मंथ के आसपास। किसी महीने में 14 है, किसी में 15 है, करीब करीब कंसिस्टेंटली उतना चाहिए। तो ये जो नेट है, इसको 14 लाख को अगर आप काउंट मल्टीप्लाई करो 12 से, एवरेज ये आता है 1,68,00,000, 1,70,00,000। 1,70,00,000, 1,80,00,000 के आसपास जॉब क्रिएशन नया फॉर्मल में हो रहा है, और उतना ही इनफॉर्मल में उससे करीब करीब होता ही है, राइट। क्लियरिफाई हुआ आपको? एकदम क्लियर इसकी मैथ है ना सर? हाँ, आगे की तरफ और कोई आपकी तरफ से? आपका क्वेश्चन सर, जब आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात तो मोदी जी करते हैं, जैसे कि राफेल के केस में भी हुआ कि डसोल्ट के साथ हम टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं और ये कोशिश करेंगे कि राफेल यहीं पे बने।
अभी आपने कहा सर कि जापान की टीडीके बैटरी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेगी, तो क्या इंडिया में वो टेक्नोलॉजी भी शेयर होगी और क्या कुछ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन इस फील्ड में भी आएंगे कि वो बैटरीज भी यहीं पर ही बनाए इंडिया के अंदर? मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और ये बहुत गहरा प्रश्न है, ये समझने वाला प्रश्न है, हम सबको ये समझने में भी काम में आएगा। जब रेलवे में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया, मधेपुरा प्रोजेक्ट, उसमें इंजन बनने चालू हुए, राइट, देश में बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंजन बनने चालू हुए, जो आज भी अगर आप जाओ उस इंजन के अंदर 12,000 हॉर्स पावर के, तो उसमें ऐसा लगता है जैसे किसी कंप्यूटर सेंटर, डेटा सेंटर में खड़े। आपको लगेगा नहीं कि आप किसी रेलवे के इंजन के अंदर हो, कंप्यूटर का डेटा सेंटर जैसा लगता है। जब उसका काम चालू हुआ तब यही प्रश्न उठते थे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह वगैरह होगा या नहीं होगा। आज मैं आपको बताते हुए मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन होती है। अभी मैं काफी टाइम मध्य प्रदेश में काम कर रहा था। भोपाल का एक मैन्युफैक्चरर जो सप्लाई चेन में जुड़ा, वो आज बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है कंपोनेंट्स का। जो लोकोमोटिव के इंजन की सप्लाई चेन में जुड़ा, वो आज एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। और इस गर्व के साथ वो कहता है कि पहले हम लोग सोचते थे क्वालिटी क्या है, समझ में नहीं आती थी क्या चीज होती है क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, सिक्स सिग्मा क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी क्या होती है, मेटलर्जी में क्या ध्यान देना होता है। आज दे आर कंपीटिंग अगेंस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये चेंज आता है जब मेक इन इंडिया पे फोकस रहता है। इट्स वेरी बिग चेंज। जो हमारे लोग पहले सोचते थे कि अपने मार्केट में ही रहे, वो एक्सपोर्टर बनने लगते। ऐसे ऐसे मैं 10 एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ। कोची का एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्ड बनाने की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पीसीबी होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग की एक कंपनी है। वो कंपनी आज दुनिया के बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में जुड़ी है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। हैदराबाद की एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स, कंपोनेंट्स और बनाती है, वो दुनिया के बेस्ट में जुड़ी है। ऐसे हाईली कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं। मतलब ये जो आप ग्रोथ देख रहे हो ना, ये ग्रोथ इस तरह से होने वाली है। एक जो मास बनता है, बेस बनता है, फाउंडेशन बनता है, जो ट्रेजेक्ट्री आती है, उसमें एक लेवल के बाद में इट ग्रोज लाइक दिस। इसको इकोनॉमी में हॉकी स्टिक ग्रोथ कहते हैं। हॉकी स्टिक देखते हैं ना अपन, पहले ऐसे है लेकिन फिर उसके बाद में सीधी ऐसी ग्रोथ है, तो हॉकी स्टिक ग्रोथ कहते हैं इसको। वैसी कंडीशन होने वाली है। सर, जो एक रेलवे से ही जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर हम रेलवे के पहिए बोलें कि जो वंदे भारत में इस्तेमाल हुए वो बाहर से ही आए, देश में कब जो है ये पहिए बनेंगे और कब तक, कितनी जल्दी बनेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप देखिए, आप एक एक कंपोनेंट पे अगर फोकस करके काम करें, अगर मोदी जी यही कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनने का मतलब नहीं कि दरवाजे बंद कर दो। आत्मनिर्भर बनने का मतलब अपने लिए तो बनाओ ही बनाओ, दुनिया भर के लिए बनाओ, ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले, बाहर का पैसा हमारे पास देश में आए। तो पहिए के लिए फोर्ज्ड व्हील जो होते हैं, जिसमें फोर्जिंग का प्रोसेस होता है, बहुत ही एक हाई टेम्परेचर पे उसको बड़ी हैवी प्रेस से फोर्ज किया जाता है ताकि इस्पात एकदम सॉलिड मजबूत बन जाए। छोटे से छोटा भी उसके अंदर कोई एयर का पार्टिकल नहीं रहे, कोई गैस का पार्टिकल नहीं रहे। उसके लिए फोर्ज्ड व्हील का काम जब चालू किया, अपने देश को जरूरत है करीब 80,000 व्हील्स पर एनम, राइट। इस तरह का प्रोजेक्ट बनाया कि उस प्रोजेक्ट में 2,30,000 पहिए हर साल बनेंगे, फोर्ज्ड व्हील्स बनेंगे 2,30,000। यानी अपने देश की रिक्वायरमेंट पूरी होगी और दुनिया भर में, यानी पूरे यूरोप को, पूरे अमेरिका को, चाइना को, साउथ ईस्ट एशिया को, यहां हम एक्सपोर्ट कर पाए, ऐसी क्षमता अपन ने डेवलप कर। ये एक थॉट प्रोसेस में चेंज है। आप देखो, पहले लिबरलाइजेशन जब 90s में चालू हुआ, तब सोचते थे कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें। करेक्ट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का शब्द हम लोगों ने जब कॉलेज में होंगे तब पढ़ा, न्यूज़पेपर्स वगैरह में ये रहता था। अब एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात कर रहे हैं। दुनिया में एक्सपोर्ट के मार्केट्स में, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में
compete कर पाए, वो चीज, वो थॉट प्रोसेस मोदी जी ने मेक इन इंडिया के जरिए से दिया। पीछे क्वेश्चन किसके साथ मैं बस इतना पूछना चाहती थी, वैसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए गए कि हम लोग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या इंटरनल माइनर पार्टिकल्स भी मैन्युफैक्चर करना शुरू किया है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम अच्छा प्रश्न पूछा। इसका जवाब भी है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का भी एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत तेजी से बढ़ी है, उसका एक्सपोर्ट भी होने लगा है। जैसा मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में एक एग्जांपल दिया था केसिंग का, दूसरा एग्जांपल दिया बैटरी का, वैसा ही एग्जांपल बहुत जल्दी आपको मिलेगा जो लेंस मॉड्यूल है, जो कैमरा मॉड्यूल है फोन में आपका, ये जो कैमरा मॉड्यूल है, ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड होता है, ये भी बहुत ही स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट है इसकी। और जो इसके अंदर पीसीबी असेंबली होती है, पीसीबी का जो यूनिट होता है पूरा, यानी उसका मदरबोर्ड जो पूरा ब्रेन है उसमें, वो सारा। और जल्दी अगले साल सेमीकंडक्टर चिप भी आने लगेगी, तो सेमीकंडक्टर भी इस मोबाइल फोन्स में भारत में बना हुआ है। हाँ, अब इधर सर नहीं, हाँ सर, आपने सेमीकंडक्टर का जिक्र किया। सेमीकंडक्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसको लेकर भी काफी पुश किया गया है आपकी पॉलिसी में। अगर वो संभव हो पाता है निकट भविष्य में, ग्रोथ पर इसका कितना असर होगा? क्योंकि जाहिर तौर पर हमारी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो प्रभावित होती है सेमीकंडक्टर के सप्लाई में होने वाले व्यवधान से। उसका स्टेटस बेसिकली क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री फाउंडेशन इंडस्ट्री, फाउंडेशनल इंडस्ट्री कैसे? अगर आपके पास स्टील की इंडस्ट्री किसी देश में, तो आप बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर कर सकते हो। आपके पास अगर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है तो बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर कर सकते हो। आपके पास केमिकल इंडस्ट्री अगर देश में, तो बहुत सारी चीजें आप केमिकल्स के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स उसमें बना सकते हो। वैसे ही सेमीकंडक्टर एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। करीब करीब हर चीज में, जो भी चीज आज आप व्यवहार करते हो अपने घर में, अगर घर में आप सुबह उठने के बाद से देखो, लाइट जलाई, उसमें लगा हुआ है सेमीकंडक्टर चिप, राइट? किचन में गए, फ्रिज अगर खोला, फ्रिज में सेमीकंडक्टर लगा हुआ है। आपने अगर एयर कंडीशनर ऑन किया, उसमें लगा हुआ है। पंखा ऑन किया, पंखे में सेमीकंडक्टर लगा है। घर से निकले, स्कूटी पे निकले, बाइक पे निकले, कार में निकले, या मेट्रो से आए, या किसी भी चीज से आए, बस से आए, सब में सेमीकंडक्टर लगता है। आज हम यहाँ पे बैठे हैं तो अपने आसपास की जितनी भी चीजें हैं, फोन है, ये कैलकुलेटर है, या आपके जो आईडी है, इन सब में सेमीकंडक्टर। यानी अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री देश में होती है तो आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन दे सकते। आप ये जो टीवी स्क्रीन देख रहे हो सामने, उसके अंदर सेमीकंडक्टर, राइट? तो सेमीकंडक्टर की इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये फाउंडेशनल इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री से बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे असर पड़ता है, इसीलिए इतना फोकस है। और पहला यूनिट का कंस्ट्रक्शन, अब इसमें भी आप देखो मोदी जी के काम करने, जून 2023 में अग्रीमेंट साइन होता है अमेरिका में स्टेट विजिट के दौरान माइक्रॉन के साथ। माइक्रॉन दुनिया की टॉप 5 सेमीकंडक्टर कंपनीज में से एक है। और सितंबर 2023 में फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। साणंद, गुजरात, साणंद जगह है गुजरात में, साणंद, उसमें फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तेजी से। जो वहां पे काम करेंगे उनके लिए ट्रेनिंग का काम चल रहा है तेजी से। और जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बड़ी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री होती है, इसमें बड़ा इकोसिस्टम होता है, 250 तरह की अलग अलग कॉम्प्लेक्स गैसेस, केमिकल्स वो लगते हैं। उन सब के सप्लाईज आने स्टार्ट हो गए, वो अपनी फैक्ट्रियां बना रहे हैं। कितना मतलब बारीकी से, ध्यान से काम करने वाली चीजें हैं। एनवायरमेंट के लिए तो बहुत अच्छा है सेमीकंडक्टर। हाँ, आगे जाओ, इस तरफ आ जाओ। राइट, इधर से कोई नहीं तो अब इधर से चालू करें। एक सेकंड, आप कौन से पेपर से हैं? कौन से पेपर? पेपर कौन सा आपका? पेपर कौन सा है? कौन सा? हंस इंडिया, बताइए। हाँ बताइए। मैं पूछ रहा हूँ सर, जितने आप एक्सपोर्ट फिगर दिए हैं उसके कंपटीशन तो चाइना के साथ ही तो है। नहीं, ऐसा नहीं सोचा जाता है। दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल वैल्यू चेन का अगर मैं आपको कभी फोटो दिखाऊं,
कभी आप लोग रिसर्च करना, मेडिसिन रिपोर्ट है, एक मेडिसिन प्रोजेक्ट था जिसमें ग्लोबल सप्लाई चेन को स्टडी किया गया था। उस ग्लोबल सप्लाई चेन को अगर आप स्टडी करोगे, एक कंपोनेंट एक बार में 4-4, 5-5 देशों की बाउंड्रीज क्रॉस करता है। कई बार ऐसा होगा, एक कंपोनेंट, एक काम इस देश में हुआ, फिर दूसरे देश में गया, फिर वापस इस देश में आया, कुछ काम इस पे हुआ, फिर वापस वहां गया। इस तरह का मतलब अगर आप फोटो आप देखो, बकरी के जाल जैसा दिखता है ग्लोबल वैल्यू चेन। तो आज की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, आज की जो ग्लोबल वैल्यू चेन और ग्लोबल सप्लाई चेन है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हमें समझना चाहिए, उसको हमें अंडरस्टैंड करके उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ बनानी चाहिए कि भाई ये ग्लोबल वैल्यू चेन है, इसमें भारत क्या करे कि मैक्सिमम एडवांटेज भारत को मिले, ये सोचना चाहिए। ये सोच के डेवलप जब करते हैं ना, तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। वही आज मेक इन इंडिया में यही सोच है। भारत की क्या स्ट्रेंथ है? भारत में स्ट्रेंथ में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी डिजाइन की कैपेबिलिटी। हम लोगों का जो सोचने का, कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने की क्षमता होती है, वो बहुत बड़ी क्षमता है। दूसरा, बहुत अच्छा हमारा रिन्यूएबल पावर, देश में 40% से ज्यादा रिन्यूएबल पावर की, ग्रीन पावर की कैपेबिलिटी। तीसरा, हमारे कामगार बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, मन से मेहनत करते हैं, शिद्दत के साथ काम करते हैं। तो ये सब सोच के ना एक स्टेबल पॉलिसी बना के दुनिया में कम्पीट करना। Thank you, sir. Sir, enter this sometimes you have seen that the Make in India is doing very best things. We are going to be fit for economy in the world. So just to say a little bit in the regulation, very well. No people purchase. Purchase are still in a very poor condition. In second AC also. मैं आपसे बात करूंगा अलग से मैं बात करूंगा आपसे। आप चिंता मत करो, बहुत अच्छे कोचेस बन रहे हैं और कंटिन्यूसली रिप्लेस भी हो रहे हैं। बहुत जल्दी आप कुछ अच्छे इसमें अनाउंसमेंट्स भी देखोगे। Sir, my question is, sir, can you say that now our country is in a position to provide 14 lakh jobs per month? मैंने कहा ना आपको, 14 लाख तो आज क्रिएट हो रहे नेट जॉब अपॉर्चुनिटीज, फॉर्मल वो आज हो रही है, And it will go up by the end of this year. Or बहुत अच्छा बढ़ेगा, देखना आप, जैसे ये कर बढ़ेगा ना, बिल्कुल अच्छा होगा। Sir, I have a question regarding forged wheels. चलो आप बताओ। हाँ, So you just said that 80,000 forged wheels manufactured. वी रिक्वायर, आर डिमांड, हमारी रिक्वायरमेंट। Parliament it said 140,000 and we are still importing from China. ना सुनो मेरी बात सुनो। देखो, नया प्रोजेक्ट बना है जिससे कि हम फोर्ज व्हील्स का देश में मैन्युफैक्चर कर सके और एक्सपोर्ट कर सके, राइट? लिसन टू व्हाट आई सेड वेरी क्लियरली, आवर रिक्वायरमेंट इज अबाउट 80,000 व्हील्स, राइट? हमारा रिक्वायरमेंट 80,000 फोर्ज व्हील्स का है। लेकिन इस तरह का प्रोजेक्ट किया है जिसमें 2,30,000 बने, 2,30,000। तो 80,000 हमारे यहाँ कंज्यूम होंगे, बाकी का एक्सपोर्ट हो, राइट? So far in this regarding how much we said several times that it is in the sector. But is there any compromise of how much we अरे यार, वही मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार कि आज की ग्लोबल वैल्यू चेन इस तरह से होती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज बनी देश में, इसमें वन में, फिर दूसरे देश में गई, फिर वापस आई। बहुत कॉम्प्लेक्स वैल्यू चेन से कवच पूरी तरह से देश में डिजाइंड है और देश में ही बन रहा है, इंडिजिनस लेवल। Sir, since you talked about Madhepura, I just want to ask a question. So recently there was an issue with the workers' unions in ICF regarding the Vande Bharat contracts. And that has been solved already. Something is said about Madhepura, and the concern that was brought up was that आज अभी मेक इन इंडिया की बात करें, that is that manufacturing is not वैसे वो प्रॉब्लम नहीं। ऐसे देखो, देश आईसीएफ का है, भारत में No, like they're not investing in their own facilities. ऐसा नहीं है। नई लाइन बन रही है, सब कुछ उसमें अपग्रेडेशन हो रहा है। अभी बोगी मैन्युफैक्चरिंग का नया यूनिट बना है उसमें,
ऐसा नहीं है, कुछ था लोगों को कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन दूर कर दिया गया है। वर्कर्स के माइंड में एक पॉइंट पे था, उस पॉइंट को दूर कर दिया गया है। या करेक्ट। Market price is also biggest to FDI. Yeah, it's बड़ा ही FDI है। sales sector. Biggest sector. Biggest FDI. There are online media friends are also available। पर अभी कंप्लीट कर ले आपका। सर आपने बोला कि 15 मिलियन का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट इस बार होगा 15 एक्सपोर्ट्स, 50 बिलियन मैन्युफैक्चरिंग, 15 बिलियन और ये सब 15 and 50। 50 and 50 सर दूसरा आपने बोला कि 14 लाख जॉब्स लोग, ये सब पर मंथ न्यू एडिशनल जॉब्स नेट बोल रहा हूं मैं, न्यू माइनस दोज पीपल हु लीव प्लस दोज पीपल हु रीजॉइन, नेट जॉब, न्यू माइनस दोज हु लीव प्लस दोज हु रीजॉइन, फॉर्मल। अच्छी ग्रोथ है उसमें। बना रहे हैं एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं उसका कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट तभी हो पाता है जब कॉस्ट और क्वालिटी दोनों पे चीज बेटर बने, राइट। तो ये जो हायर एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं इसका क्लियर मीनिंग है कि कॉस्ट और क्वालिटी दोनों में हम बेटर होते हैं। हाँ, जो मुंबई में I'll request the Mumbai teams to ask the questions। नमस्कार सर मैं सुमित ठाकुर यहाँ उपस्थित मीडिया के कर्मियों की तरफ से आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ सर ये जो कवच टेक्नोलॉजी है जो रेलवे सुरक्षा के पॉइंट से भी बहुत महत्वपूर्ण है सर, इस टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट की सर क्या संभावनाएं हैं? कवच टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट की बहुत अच्छी संभावना है। देखो मैं आपके सामने ये भी रखना चाहूंगा कि सारी दुनिया में करीब 1980s में और 1990s में ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीपी कहते हैं इसको, टेक्नोलॉजी को, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल, इसकी टेक्नोलॉजीज लगने लगी थी। यूरोप में लगी ETCS, जापान में लगी DATC, US में, नॉर्थ अमेरिका में लगी PTC, अलग अलग देशों में अलग अलग टेक्नोलॉजीज बनी। अनफॉर्चुनेटली उस समय की सरकारों ने कभी रेलवे पे इतना ध्यान दिया ही नहीं था। तो 1980-1990 में हम जानते हैं कि इनकी सरकारें थी, 2000, तो 2014 के बाद में 2016 में पहली बार कवच के ट्रायल्स किए गए। 2016 में कवच के ट्रायल्स हुए, 2018 में इसको सर्टिफिकेशन मिला क्योंकि ये सेफ्टी का सिस्टम है। इट्स नॉट जस्ट वन डिवाइस, कवच एक केवल डिवाइस नहीं, कवच एक सिस्टम है। इसमें जो ट्रैक है उसके ऊपर डिवाइस लगते हैं, जो ट्रैक है उसके साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल लगता है, टावर लगते हैं जिसके ऊपर रेडियो का इक्विपमेंट लगता है, स्टेशन में एक पूरा यूनिट लगता है, बड़ा जो एक गोदरेज की अलमीरा होती है उतना बड़ा एक यूनिट लगता है। उस पूरे को मिला के कवच बोलते हैं। तो अभी जिस तरह का कवच का आर्किटेक्चर है और जो कवच के बारे में ग्लोबल सिग्नलिंग एक्सपर्ट्स ने स्टडी किया है, उनका स्पष्ट मानना है कि आगे के 5 साल 4 साल के बाद में कवच बहुत बड़ा एक एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बनेगा हिंदुस्तान से। थैंक यू सर। मुंबई, एनी मोर क्वेश्चंस? सर नमस्कार, फ्रॉम कोलकाता मीडिया पर्सन्स, माई सेल्फ कौशिक। आई वांट टू आस्क यू एक क्वेश्चन सर। मोबाइल का क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग क्या स्टेटस है सर, और क्या एप्पल मोबाइल हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल, मोबाइल का देखिए, हिंदुस्तान दुनिया में दूसरा बड़ा देश बन चुका है मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग का, यानी टॉप 2 में आ गया है और टॉप 3 में एक्सपोर्टर्स में आ गया है, इंक्लूडिंग जिस आपने कहा एप्पल का भी एक्सपोर्ट देश से, एप्पल फोन्स का भी देश से एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया है। और बहुत ही खुशी की बात है, करीब करीब 25 से अधिक देशों में भारत से एक्सपोर्ट हुआ जा रहा है, इंक्लूडिंग यूरोप में, और यूरोपियन कंट्रीज में भी भारत से बना हुआ एप्पल फोन जा रहा है। मोबाइल फोन्स के एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल थी 10 साल पहले,
आज मेक इन इंडिया के कारण इस साल 22-23 के बाद में 23-24 में करीब करीब $50 बिलियन यानी 4 लाख करोड़ से ज्यादा की मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। एक्सपोर्ट्स $15 बिलियन यानी 1,25,000 करोड़ के ज्यादा के एक्सपोर्ट हो रहे हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. The media persons from Hubli, Karnataka have this question, sir. In your recent visit to Bangalore, which is known for service sector-led growth, you have said that very soon we will have export manufacturing-led export growth. So, what initiatives are being undertaken for encouraging manufacturing and exports in Karnataka, sir? And how will that benefit Karnataka state? Thank you. Lots and lots of initiatives have been taken for the entire country. Make in India is a national program, and this program requires basically support from the country, national government, central government, and from the state government. So lots and lots of responsibilities are basically also there on the state governments. Lots of new things have happened in Karnataka in the past 9 years. You might have seen manufacturing of electronic components, manufacturing of mobile phones, manufacturing of very complex machine equipments. So all these things have happened in Karnataka, and I'll request the state government also to keep supporting the Make in India program, join that program, be a part of it, and further develop the manufacturing ecosystem in Karnataka. Thank you, sir. Anybody from Chennai or Hyderabad? All right, thank you very much.